आइए दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे जो बहुराष्ट्रीय कंपनी के बारे में। हम लोग जानेंगे क्या यह माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के जैसा ही वर्क करता है या उनसे हाई लेवल पे या लो लेवल पे। हम लोग जानने का कोशिश करेंगे दोस्तों। जो एक भारतीय बहुराष्ट्रीय सॉफ्टवेयर कंपनी है जो छोटे बड़े व्यवसाय के लिए काम करती है। इसकी स्थापना वैसे 1996 ईस्वी में की गई थी, जिसके संस्थापक थे श्रीधर बैम्बू और टोनी थॉमस, जो चेन्नई में इनका मुख्यालय खोला गया था। वैसे तो ये बहुत पुरानी कंपनी है, लेकिन हमारे भारत के अंदर ये विख्यात नहीं था। हम लोग देखते हैं पिछले कई दिनों से जो काफी चर्चा में रही, तो हम लोग सोचे क्यों ना इस पे हम लोग चर्चा करें। तो आइए हम लोग आज देखते हैं कि क्या जो जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का टक्कर दे पाएगी या नहीं, या सेम एज उसी के जैसा वर्क करता है या कुछ अंतर है। तो आइए हम लोग देखते हैं। जहां तक कि स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं, ये जो शो के नाम से प्रेजेंटेशन ओपन है। हम लोग माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर पावर पॉइंट देखते थे, सेम एज उसी के जैसा है, लेकिन थोड़ा बहुत अंतर है। काफी हद तक टूल हमें वही देखने को मिलता है जो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में रहता है। यहाँ पर भी आपको एज वैसा ही मिलेगा, बस थोड़ा बहुत अंतर है। जैसा काम आप वहां करते थे वैसा ही काम आप इस शो के अंदर कर पाएंगे। जोहो के अंतर्गत माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के जैसा है, काफी टूल लेके आया हुआ है। जैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में हम लोग देखते थे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, माइक्रोसॉफ्ट जीमेल इत्यादि इत्यादि। इसी प्रकार इसमें भी आपको मिलता है जो मेल, जो सो, जो आपका सीट नाम से मिलता है, एंड और भी आपको देखने को मिलेगा। दोनों एक दूसरे से मिलता जुलता ही है, थोड़ा बहुत अंतर है। हम लोग एक्सेल में भी देखेंगे कि एक्सेल भी उसी प्रकार है जैसा हम लोग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में वर्क करते हैं। जो फॉर्मूला यूज करते थे वही फॉर्मूला हम लोग को यहाँ पर भी यूज होगा, यहाँ पर भी उन्हीं से हम लोग काम भी कर पाएंगे। हाँ, इसमें कुछ फीचर जो है जो कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस से बेहतरीन है। अगर आप लोग ट्राई करेंगे तो आप लोग को समझ में आ जाएगा। हम लोग एक्सेल में भी अभी फॉर्मूला लगा के देखेंगे, एंड हम लोग अभी जो प्रेजेंटेशन देख रहे हैं स्क्रीन पे वो भी जो शो के अंतर्गत बना हुआ है, ना कि पावर पॉइंट के अंदर। हम लोग देखेंगे क्या यह बेहतरीन है या नहीं है। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं और इनके टूल्स के बारे में हम लोग देखेंगे एंड समझेंगे। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हम लोग के सामने ये प्रेजेंटेशन ओपन हो चुका है। ये देख रहे हैं कितने अच्छे इंटरफेस देखने में लग रहा है। ये हम लोग जो शो के अंतर्गत एडिट किया हुआ है। इसी प्रकार देखते हैं। नेक्स्ट हम लोग इफेक्ट देखेंगे इसके अंदर। ये देखिए कितने बेहतरीन लग रहे हैं। हम लोग को यहाँ पे ये एक्सेल यानी कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में एक्सेल का फेस
जिस प्रकार रहता है, इंटरफेस जिस प्रकार रहता है, सेम एज उसी प्रकार हम लोग का जो सीट में भी है। देख सकते हो वहां पर भी हम लोगों को मेन्यू बार, टाइटल बार, फॉर्मूला बार, कॉलम बार, सीट टैब, रो हेडर्स, सेल वहां पर भी देखने को मिलता था और यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है। दोनों में काफी अंतर नहीं है, बस थोड़ा बहुत अंतर है। एंड इसी प्रकार जब आगे हम लोग देखेंगे, ये है हम लोगों के पास माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का फेस। अब दोनों से कंपेयर करके देख सकते हैं। पिछले हमने देखा जो कि ये था हम लोग के पास जो सीट जो कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के जैसा ही है, सेम एज। और ये आप लोग का माइक्रोसॉफ्ट का एक्सेल है। आप लोग देख सकते हैं सेम एज वैसा ही है, बस थोड़ा बहुत अंतर है, ज्यादा अंतर नहीं है। बस काम उतना ही है, जितना इसमें है उतना उसमें भी हम लोग कर सकते हैं। देख सकते हैं कितना मस्त प्रेजेंटेशन दिख रहा है। तो आइए इनके बारे में देखते हैं। जोहो सीट इंटरफेस के बारे में हम लोग पूरा डिटेल में देखेंगे। जोहो सीट जो है एक ऑनलाइन स्प्रेडशीट एप्लीकेशन है जो गूगल शीट्स और एक्सेल की तरह ही है। यह जोहो ऑफिस सूट का हिस्सा है और इसमें क्लाउड बेस्ड फीचर भी मिलेगा आपको। आगे जब देखते हैं तो इसके इंटरफेस सेक्शन के बारे में जानेंगे, जिसमें कि होता है टाइटल बार। टाइटल बार मतलब सीट का नाम और मेन्यू आपको दिखेगा और उसमें आपको मिलेगा सबसे ऊपर आपका जो होता है वो आपका टाइटल बार होता है और यहाँ पर आपको दिखेगा सीट और वर्कशीट का नाम, यानी सीट और वर्कबुक का नाम आपको मिलेगा। और राइट साइड जब हम लोग देखेंगे तो शेयर, कमेंट, अंडू, रीडू, जूम आदि ऑप्शंस मिलेंगे। इसी प्रकार जब हम इसका मुख्य मेन्यू के बारे में जब जानेंगे तो मुख्य मेन्यू में हम लोगों को मिलेगा फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट, फॉर्मेट, डेटा, टूल्स, रिव्यू, एक्सटेंशंस। अब फाइल के अंदर जब देखेंगे हम लोगों को एक्सेल और पावर पॉइंट में जिस प्रकार से टूल मिलते थे उसी प्रकार से टूल हम लोगों को यहाँ पर भी देखने को मिलता है। जैसे फाइल के अंदर जब हम लोग जाएंगे तो न्यू, ओपन, सेव, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, डाउनलोड एंड एक्सेल, पीडीएफ, सीएसवी। और एडिट के अंदर जब जाएंगे तो कट, कॉपी, पेस्ट, फाइंड एंड रिप्लेस इत्यादि हम लोग देखते हैं। दोनों में सेम एक जैसा ही है इंटरफेस और काम करने का भी तरीका दोनों में एक तरह का ही है। उसी प्रकार जब टूल बार में हम लोग जब जाएंगे तो वहां पर देखेंगे मेन्यू के नीचे क्विक टूल्स होता है, जिसमें कि आपका होता है फॉन्ट स्टाइल, साइज, टेक्स्ट कलर और आप फिल कलर, बोल्ड, एटलिक, अंडरलाइन, बॉर्डर्स, मर्ज सेल, एलिमेंट, लेफ्ट, सेंटर, राइट, इंसर्ट चैट, फंक्शन, फिल्टर, कंडीशन, फॉर्मेटिंग, ये सब हम लोग लगा सकते हैं एंड हमको देखने के लिए मिलता है। जब आगे हम लोग देखेंगे फॉर्मूला बार। फॉर्मूला बार में हम लोगों को मिलता है टूल बार के नीचे एक लंबा बॉक्स होता है। यहाँ पर आप फॉर्मूलाज या डेटा टाइप कर सकते हैं। लेफ्ट साइड आपको एफएक्स आइकॉन होता है और कॉलम एंड रो हेडर्स में जब देखें तो कॉलम्स में आपको ए बी सी का ऑप्शन दिखेगा, रो में भी आपका 1 2 3 करके आपको दिखेगा, जैसा कि हम लोग एक्सेल में देखा करते थे। और इन पर क्लिक करके पूरी रो एंड कॉलम सेलेक्ट कर सकते हैं। एंड आगे जब बढ़ते हैं तो हम लोगों को स्प्रेडशीट ग्रिड एरिया मिलेगा देखने को। यहाँ पर इसका मुख्य एरिया जो होता है वो वर्किंग एरिया कहलाता है, जिसमें कि सेल का कॉम्बिनेशन आपको देखने के लिए मिलेगा। यहाँ आप डेटा डालते हैं तो फॉर्मूलास अप्लाई करते हैं एंड फॉर्मेटिंग करते हैं। इस पर सीट टैब्स यानी बॉटम एरिया में हम लोग जब जाते हैं तो वहाँ देखते हैं कि नीचे अलग अलग सीट्स के टैब दिखते हैं,
बटन से नई सीट जोड़ सकते हैं, किसी सीट का नाम बदल सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं या कलर असाइन कर सकते हैं, जैसा कि हम लोग एक्सेल के अंदर देखते थे। एंड जब यहाँ से आगे हम लोग देखेंगे तो यहाँ स्टेटस बार होता है। स्टेटस बार में सबसे नीचे दिखाई देता है आपका स्टेटस बार, और इसमें आपको मिलेगा जूम लेवल, फिल्टर स्टेटस, फंक्शन रूल्स, सम, एवरेज, काउंट, ये सारा फंक्शन देखने को मिलता है। जब हाँ, एक बात है जो कि एक्सेल से एक्स्ट्रा फीचर आपको जो शीट में मिलेगा, जिसमें कि आपको कोलैबोरेशन करने के लिए है, वर्जन हिस्ट्री आपको मिलेगा, डेटा क्लियरिंग मिलेगा, पिवट टेबल एंड चैट। पिवट टेबल चैट ये आपको एक्सेल के अंदर भी मिल जाएगा और यहाँ पर भी आपको दिया गया है, और इंटीग्रेशन है जिसमें कि कोलैबोरेशन में रियल टाइम एडिटिंग विथ आपको टेमेंट्स मिल जाएगा। वर्जन स्ट्रीम पुरानी फाइल वर्जन देख सकते हैं आप। डेटा क्लियरिंग में डुप्लीकेट को हटा सकते हैं। टेक्स्ट कॉलम जो भी हम लोग को पुराना डेटा है उसको हम लोग हटा सकते हैं एंड उसे रीस्टोर कर सकते हैं। इसका खास बात एक ये है कि एक्सेल या पावर पॉइंट के अंदर हम लोग को फाइल सेव करना पड़ता था, यहाँ पे ऑटोमेटिक आपका सेव होता जाता है। ये इनका बेस्ट फीचर है। और नेक्स्ट जब हम लोग जाएंगे तो गूगल शीट जो शीट का इंटरफेस माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल और गूगल शीट जैसा ही है, लेकिन इसमें क्लाउड स्टोरेज, कोलैबोरेशन और जो है ऐप से इंटीग्रेशन जैसे एक्स्ट्रा फीचर हम लोगों को देखने को मिलते हैं, जो कि एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल और गूगल शीट से थोड़ा सा बेहतरीन बनाता है। और समय के साथ इसमें और भी बहुत सारे चेंजेज आएंगे और आने वाले भविष्य में ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को टक्कर आराम से दे सकते हैं, और इस पे हम लोग बिलीव भी कर सकते हैं क्योंकि ये हमारा भारतीय कंपनी है जिसका हम लोगों का डेटा भारत के अंदर ही स्टोर होकर रहेगा और विदेश जाने का या अदर कोई भी देश जाने का कोई चांस नहीं बनता है। हम लोग का डेटा यहाँ पर सेव रहेगा। इसी प्रकार अगर हम लोग एक्सेल में जाके देखते हैं तो एक्सेल में हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे, जिसमें हम लोग के सामने कुछ रिजल्ट शीट है। इसको हम लोग देखेंगे, इसमें टोटल, एवरेज, मैक्सिमम और मिनिमम निकाल के, जिस प्रकार हम लोग एक्सेल के अंदर टोटल निकालते हैं, एवरेज निकालते हैं, मैक्सिमम निकालते हैं, मिनिमम निकालते हैं, उसी प्रकार हम लोग यहाँ पर भी फॉर्मूला यूज करेंगे और देखेंगे क्या वैसा ही काम कर रहे हैं या कुछ अलग है। आइए फॉर्मूला लगा सकते हैं। जैसे कि हम लोग को टोटल निकालना है, टोटल निकालने के लिए फॉर्मूला होता है इक्वल टू सम, टैब से हम लोग ब्रैकेट ओपन कर लेंगे और हमसे पूछेगा नंबर वही जैसा हम लोग वहां सिलेक्ट करते थे उसी प्रकार हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे यहाँ, देन एंटर करेंगे तो हम लोग को देख सकते हैं टोटल हम लोग को निकाल के दे दिया। और यहाँ पर भी हम लोग डबल टैप करेंगे तो सारा फिल, बाकी जितनी भी शेष है उसको फिल कर देगा। देख सकते हैं आप, आपके नजर के सामने है, आप लोग देख सकते हैं सेम एज उसी के जैसा काम करता है। उसी प्रकार अगर एवरेज हमें निकालना हो तो इक्वल टू टोटल नंबर डिवाइडेड बाय टोटल सब्जेक्ट। मेरे पास कितने सब्जेक्ट है? 1 2 3 4 5। देन एंटर। देखिए 71% इसका एवरेज है, 71 इसका एवरेज दिखा रहा है, ठीक है। और जब इसमें मैक्सिमम का फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे तो इक्वल टू मैक्स, शिफ्ट के साथ ब्रैकेट ओपन कर लेंगे, देन हम लोग नंबर जो भी डेटा है हम लोग सेलेक्ट करेंगे, एंटर करेंगे तो ये हम लोग के सामने मैक्सिमम निकल के आ गया है, आप लोग देख सकते हैं। इसी प्रकार मिनिमम भी लिख लेगा तो इक्वल टू मिनिमम, शिफ्ट के साथ ब्रैकेट ओपन करेंगे, डेटा सिलेक्ट कर लेंगे, देन एंटर। देखिए मिनिमम आपका 63% है, 63 आया हुआ है। तो एक बार मिला लेते हैं। मैक्सिमम देखिए यहाँ पे 78 है और मिनिमम 63 है।
देख लीजिए। और इसी प्रकार अगर हमें यहाँ कुछ और भी फॉर्मूला लगा के चेक कर लेते हैं क्या सही में वैसा ही काम कर रहा है या नहीं।